बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांक के अपने आप को और करीब से जानने के लिए भी किए जाते हैं। ऐसे ही एक सफर की शुरुआत हुई मेरे होम टाउन नासिक से। काफी दिनों से दिल में एक इच्छा थी कि हिमालय में ट्रैक करूं, पर वो इच्छा सिर्फ सोच बनकर रह जाती थी। और फिर एक दिन बस मन बना लिया और निकल पड़ा अपने पहले हिमालयन ट्रैक के लिए, उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में पहली बार जा रहा था, तो ऋषिकेश रुकना तो बनता ही था। ऋषिकेश एक ऐसी जगह जहाँ से सिर्फ सफर नहीं, कहानियाँ शुरू होती है। मेरा ऋषिकेश आने का सिर्फ एक ही मोटिव था, माँ गंगा के दर्शन। उन्हें देखना ही नहीं, उन्हें महसूस करना। तो मैं सीधा चला गया तपोवन घाट, जो लक्ष्मण झूला के पास है। वहाँ पहुंचकर जो मैंने महसूस किया वो शब्दों से परे था। कुछ देर में वहाँ सिर्फ बैठा रहा। मन में जो भी हलचल थी सब ठहर गई थी। माँ गंगा के फ्लो को ऑब्जर्व करते करते ऐसा लगा जैसे मैं उनके साथ बह रहा हूँ। और तभी मन में एक और इच्छा जागी कि एक दिन मुझे माँ गंगा के उगम स्थल भी जाना है। थोड़ी देर बाद घाट पे गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई। मंत्रों की आवाज़ हवा में घुल मिल गई और लगा जैसे प्रकृति और दिव्यता दोनों का एक संगम हो रहा हो। वहीं पर मैंने आंखों में सपना और दिल में थोड़ा भरोसा भर लिया कि अब मुझे अपने हिमालयन ट्रैक के लिए तैयार रहना है। अगले दिन सुबह, जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया भी नहीं था, 5 बजे की एक लोकल बस पकड़कर मैंने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। उस बस की विंडो से पहाड़ों के पीछे से उभरता हुआ सूरज देखना जैसे किसी नई जिंदगी की शुरुआत थी। और फिर कुछ घंटों बाद मैं पहुंच गया सारी विलेज, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां हर तरफ एक सुकून सा बसा हुआ था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। और उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल और चंद्रशिला पीक के दर्शन हो जाएंगे। इसी गांव से और एक ट्रैक की शुरुआत होती है, देवरिया ताल, पहाड़ों के बीच छुपा एक खूबसूरत लेक। टोटल 3 किलोमीटर के इस ट्रैक की शुरुआत मैंने उस दिन शाम के करीब 4 बजे की, क्योंकि सनसेट से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाहता था। थोड़ा और ऊपर चढ़ाई करने के बाद एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, ओमकार रत्नेश्वर महादेव। उस वक्त वहाँ कुछ लोकल सेलिब्रेशन चल रहा था। रुकने का मन तो था, पर मंजिल मुझे बुला रही थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, ट्रेल के हर एक मोड़ से चंद्रशिला पीक का एक नया व्यू देखने मिलता था। इस ट्रैक की और एक खास बात जो आप सिर्फ स्प्रिंग सीजन में देख सकते हो, बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन्स ट्रेल के दोनों तरफ अपनी फुल ब्लूम में थे, जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस ट्रेल को सजा दिया हो। धीरे धीरे अब मैं मंजिल के करीब आ रहा था और फिर मुझे दिखाई दिया देवरिया ताल का फर्स्ट व्यू। पहली झलक में ही सब कुछ ठहर गया। सामने एक शांत सी झील थी और उसके पीछे स्नो कैप्ड चौखंबा पर्वत, जैसे किसी ने कैनवास पर एक परफेक्ट पेंटिंग बना दी हो। कुछ देर बाद सनसेट हुआ और पूरा आसमान रंगों से भर गया। पूरी माउंटेन रेंज गोल्डन लाइट में ग्लो कर रही थी और उसी रेंज की लेफ्ट में केदारनाथ पीक भी दिखाई दे रही थी। ये मेरा पहाड़ों के बीच में अब तक का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट था। अगली सुबह हिमालयस का मेरा पहला ट्रैक शुरू होने जा रहा था। एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं सनराइज से पहले ही उठ गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिप्पीज वर्ल्ड। या इंडीड इट्स हिप्पी पैराडाइज। बिल्कुल ऐसी ही जगह की खोज में था मैं। बहुत सुंदर जगह है। अभी मैं हूँ सारी विलेज में, जहाँ से कल मैंने किया था देवरिया ताल का ट्रैक, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। कैंप साइट से तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक साफ दिख रहे थे। ये है मेरी कैंप साइट सारी विलेज में। यहाँ इसके पीछे है देवरिया ताल और ये जो रीच वॉक जाता है वो देवरिया ताल चंद्रशिला का ट्रैक है। यहाँ हम जाएंगे आज, जो कि बिसुड़ी ताल है। ये एक्चुअली ब्लैक माउंटेन है इसके पीछे, और इसके पीछे एक पहाड़ है, उसके ऊपर वो ताल है, बिसुड़ी ताल। और यहाँ आपको दिख रहा है ये चंद्रशिला। तो आज हम करने जाने वाले हैं बिसुड़ी ताल का ट्रैक, जो कि मेरा पहला हिमालयन ट्रैक होने वाला है। बाकी आपको मिलते हैं फिर बिसुड़ी ताल के ट्रैक पर। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे हम।
अभी सुबह की बजे 7:30। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकलेंगे। ट्रेल की शुरुआत काफ़ी ओपन व्यू के साथ हुई। हम पहाड़ों के एज पर चल रहे थे, नीचे गहरी घाटियाँ और सामने बड़े बड़े पहाड़। थोड़ी देर बाद हम घने जंगल में इंटर हो गए। बड़े बड़े देवदार और ओक के पेड़, हर तरफ पंछियों की आवाज़, सब कुछ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था। ट्रेल अब धीरे धीरे टफ होने लगा था और फिर एक जगह आई, बगड़वाल धार, जहाँ देवता का मंदिर था। वहाँ रुककर मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी, हिम्मत, क्योंकि आगे का रास्ता लंबा भी था और मुश्किल भी। आगे बढ़ने पर बुरांश के और भी पेड़ मिले, सब फुल ब्लूम में, जैसे नेचर ने मुझे इस ट्रैक पर वेलकम किया हो, एक हिप्पी का स्वागत उसी के अंदाज में। 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए अपने पहले कैंप साइट पे, मल्लागेर। एक खुला सा मेड़ो और उसके ठीक सामने वाले पहाड़ पर हमारी मंजिल दिखाई दे रही थी, बिसूरी ताल। ये ट्रैक हम खुद कर रहे थे, तो कैंप सेटअप करना, खाना बनाना हमें खुद ही करना था। एक एक करके हमने अपने दोनों टेंट सेटअप किए और इन ब्यूटीफुल व्यूज के साथ पहाड़ों वाली मैगी का आनंद लिया। शाम होने लगी, पहाड़ों ने एक गोल्डन चादर ओढ़ ली। बुरांश के फूल उस रोशनी में कुछ अलग ही अंदाज में चमक रहे थे। इन खूबसूरत पलों को महसूस करने मैं कैंप साइट से थोड़ा दूर गया, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, ये था अपने अंदर की आवाज़ सुनने का, अपने असली अस्तित्व को छूने का। देखते देखते ठंडी हवाएं चलने लगी। हमने बॉनफायर जलाया, आसमान में तारे उभरने लगे। सितारों के नीचे, हिमालयस के बीच, उस आग की रोशनी में मैं मन ही मन में कल के सफ़र की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कल का दिन सबसे टफ होने वाला था। अगले दिन सुबह नए हौसले के साथ हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। पता था आज का दिन सबसे टफ होने वाला है, लेकिन जो सपना लेकर मैं घर से निकला था उसे पूरा ही करना था। ट्रेल धीरे धीरे और ज़्यादा स्टीप होती गई। हर 10 कदम पे सांस चढ़ जाती थी, पैर धीरे पड़ने लगे थे और थकान हर सेल तक महसूस होने लगी थी। एक पल के लिए लगा कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, और फिर उस टफ पैच के बाद एक सीधा ट्रेल मिला, जहाँ से चंद्रशिला पीक बिल्कुल आंखों के सामने नजर आ रही थी। दूसरी तरफ हमारी मंजिल भी दिख रही थी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बिसूरी ताल का रास्ता अब बस कुछ कदम दूर था। लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हम अपने दूसरे कैंप साइट चित्र गुफा पर पहुंच गए। यहाँ से अगले दिन बिसूरी ताल तक का 11 किलोमीटर का ट्रैक था। आज का ट्रेल पहले से थोड़ा इजी था। चलते चलते हम रिज तक पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो वैली का सुंदर नज़ारा दिख रहा था और मन में बस एक ही बात चल रही थी, यू मस्ट अप्रिशिएट द वैली फ्रॉम वेयर यू केम टू द टॉप। वो पूरा रास्ता, वो स्ट्रगल अब एक तसल्ली बन चुका था। टॉप पे इतनी बर्फ देखकर सब हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अप्रैल में इस जगह इतनी स्नो मिलेगी। तेज़ हवाएं चल रही थी और फिर सामने दिखाई दिया बिसूरी ताल, एक फ्रोजन लेक जिसके आसपास बर्फ की चादरें बिछी हुई थी। वहाँ की खामोशी में सिर्फ हवाएं चल रही थी और मैं सिर्फ देख रहा था उन बर्फ से ढके पहाड़ों को, उनकी बेपनाह शांति को। समिट पे पहुँचने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं अपनी लिमिटेशंस से बाहर निकल आया हूँ। अब हिमालयस का कोई भी ट्रैक मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई इजी या मॉडरेट ट्रैक नहीं था। 70 किलोमीटर के टोटल डिस्टेंस के साथ ये डिफ़िकल्ट लेवल का ट्रैक मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा माइलस्टोन बन गया। मौसम अब अपने रंग बदलने लगा था, इसलिए हम वापस चित्र गुफा आ गए। अगले दिन सुबह जब हम सारे विलेज वापस जा रहे थे, मौसम काफ़ी बदल चुका था, पर शिवजी के आशीर्वाद से हम टाइम पे सेफली पहुंच गए। और जैसे ही हम पहुंचे, जोरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारे लिए कुछ वक्त के लिए मौसम को रोक के रखा हो। ये सफ़र मुझे एक सबक दे गया। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर इरादा साफ हो और हौसला सच्चा हो तो हर मंजिल पर आप पहुंच जाओगे। फिर से मुलाकात होगी एक नए ट्रैक की किसी मोड़ पे। तब तक के लिए नमस्ते।